नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और आज हमारे साथ स्टूडियो में दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री तेजेंद्र खन्ना जी मौजूद हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में और ख़ास तौर पर पूसा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपा कृपा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका जो पूरा बचपन है वो पूसा में बीता है। उसके बाद आप आईएएस रहे, फिर कई विश्वविद्यालयों के चांसलर रहे और फिर आपका जो सफ़र है वो एक एलजी के तौर पर भी रहा। तो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा और पूसा की क्या यादें, क्या मेमोरीज हैं आपके मन में? नहीं, मैं इस बार बार यहाँ पूसा इसलिए आता हूँ क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है जी। और 20 साल इसी धरती माँ की कृपा से, यहाँ के हवा पानी से जो भी हमारा विकास हुआ शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, तो इसका श्रेय और ध्येय जो है यही अपने पूसा में ही है। और हमारे पिताजी यहाँ पे 1929 में आए थे, 30 साल यहाँ पे रहे। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने ज्वाइन की थी और 59 तक यहीं पे वो काम करते रहे। और 1952 में ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस के एग्रीकल्चर साइंसेज सेक्शन में उन्होंने प्रिजाइड किया। 100 से ज़्यादा उनके रिसर्च पेपर्स वो पब्लिश हो चुके थे और पूरे अपने तन्मयता के साथ, तनदेही के साथ, समर्पण के साथ उन्होंने पूरा अपना प्रोफेशनल जीवन यहाँ पे व्यतीत किया। मैं समझता हूँ कि उनके जो ऐसे बहुत शुद्ध संस्कार थे वो हमारे जनरेशन में भी आए। और यहाँ पे बोर्ड अपर प्राइमरी स्कूल में कुछ वर्ष पढ़ने के बाद मैं 9 साल की उम्र में सेंट जेवियर पटना चला गया, जो गांधी मैदान के ही सिरे पे स्थित है। 7 साल वहाँ हॉस्टल में रहा और उसके बाद फिर 6 साल पटना साइंस कॉलेज में रहा, जहाँ से मैंने एमएससी फिज़िक्स की और ईश्वर की अपार कृपा से उस साल मैं टॉपर भी था और यूनिवर्सिटी के 2 गोल्ड मेडल मिले। उसी साल मैंने इम्तिहान के बाद आईएएस का इम्तिहान दिया और ईश्वर की ऐसी अपार कृपा रही कि पहले ही चांस में बहुत अच्छे रैंक के साथ मैं उत्तीर्ण हो गया और अगले साल मैंने आईएएस ज्वाइन किया। तो पूसा मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी अच्छी जगह है, पानी मीठा है, शांत स्वभाव के लोग हैं और आपस में प्रेम, प्यार और सेवा भावना के साथ चलते हैं। तो उनका जो सानिध्य हमको मिला बचपन से और आज तक, जहाँ हम इसका स्मरण करते हैं, बार बार यहाँ आते हैं। 5वीं बार मैं आया हूँ यहाँ पे रिटायर होने के बाद। तो इससे एक तरह से ऊर्जा मिलती है और प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं बार बार आता हूँ। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं इसको आपका घर कहूँ, पूसा को। बिल्कुल कहें। और 2019 में पूरे परिवार के साथ मैं आया था। मेरा पोता भी था, भरत। तो यहाँ पहली बार आकर सबों ने देखा कि उनके पिता या ग्रैंडफादर वगैरह कैसे रहते थे यहाँ पे। तो बाद में जब हम वापस दिल्ली गए और मैंने भरत से पूछा, भरत कैसा लगा तुमको पूसा का जाना? तो बोलता है कि मुझे इतना अच्छा लगा कि हो सके अगर कोई ऐसा आयोजन हो सकता तो दिल्ली का पूरा मकान मैं एयरलिफ्ट करके पूसा में ला करके बिठा देता। सर, तो ये जो आपका घर रहा और अभी जब आप वापस आते हैं, जो बचपन में आपने पूसा देखा, जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? नहीं, हमारे होते हो तो मैं तो यहाँ से चला गया था 1959 में, जब पिताजी चले गए वापस पंजाब। लेकिन उस समय तो यूनिवर्सिटी नहीं थी। लेकिन मैं एक बार पहले 1986 में आया था, उस समय ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। फिर मैं 14 में आया, फिर 16 में आया, 19 में आया। 16 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया और मैंने ये देखा है कि इन वर्षों में एक विकास की ओर पे ये अग्रसर हुआ है और इतने यानी तनदेही के साथ, समर्पण के साथ सारे लोग काम कर रहे हैं। और ये बात मुझे सुन के बहुत प्रसन्नता हुई इस बार कि जो अभी इस समय वीसी साहब हैं, उपकुलपति हैं, तो उनकी लीडरशिप में पूरी टीम ऐसा अपने आप को एक तरह से ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रही है और पूरे अपने डेडिकेशन के साथ मिशन को आगे ले जाने के लिए वो प्रयास कर रही है। तो इस तरह की जो लीडरशिप है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्राप्त हो तो उसका सौभाग्य है, जिनका विजन भी हो और टीम बिल्डिंग की कैपेसिटी हो और सभी स्टाफ को एक तरह से उनके बेस्ट कैपेसिटी को बाहर उजागर करना। कुछ लोग तो उनको एक तरह से सप्रेस करते हैं, जो भी अपने हायरार्किकल प्रॉब्लम करके। इन्होंने सबके साथ
इस तरह का बर्ताव किया है कि सभी बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इस मिशन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे मुझे बहुत संतुष्टि है। और मैंने सुना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कुछ साल पहले शायद 52 थी, 42 52 थी, अब इनके होते हुए 7वें नंबर पे पूरे देश में आ चुकी है। तो मैंने अपने पहले दिन जो वार्तालाप हुआ अपने सीनियर डीन फैकल्टी के साथ, तो मैंने तो यही कहा था कि ईश्वर की ऐसी कृपा रही तो आप फर्स्ट 3 में बहुत शीघ्र पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी डेडिकेशन, इतना क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मिशन, तो ये बहुत रेयर चीज़ है। तो ये पांडे साहब की जो लीडरशिप है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और नमन भी करता हूँ। सर, विश्वविद्यालय का जो अभिन्न अंग है वो यहाँ के छात्र हैं और आसपास के किसान हैं, जिनके लिए हम दिन रात काम करते हैं, यहाँ के सारे लोग काम करते हैं। तो आप उन्हें अपने ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो एक तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहता हूँ, आपने जैसे शुरू में कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे 4 यूनिवर्सिटी का चांसलर भी था दिल्ली में। जी। तो किसी भी यूनिवर्सिटी को एक हाई लेवल की यूनिवर्सिटी समझने के लिए 4 चीज़ें चाहिए: वेरी गुड फैकल्टी, वेरी गुड एंड रिसेप्टिव एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड लेबोरेटरी एंड अदर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वेरी गुड कैंपस एटमोसफियर, जिसमें लोग आपस में मिलजुल सकें, इकट्ठे बैठ करके बातचीत हो रही है, आपस में आदान प्रदान हो रहा है और एक दूसरे से भी सीख रहे हैं अब जो छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने पूछा भी अपने प्रोफेसर साहबान से कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स की रुचि कितनी है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ये तनदेही के साथ और तन्मयता के साथ पूरे लेक्चर को सुनते हैं और उसमें भाग लेते हैं, प्रश्न करते हैं और अपने आप की ज्ञान की जो स्तर है उसको विकसित करने में वो पूरा प्रयास करते हैं। तो जहाँ स्टूडेंट्स का ऐसा एटीट्यूड हो तो बहुत अच्छा है। और मैं बार बार वहाँ अपने कॉन्वोकेशंस में कहता था दिल्ली में कि स्टूडेंट्स को एक अपना कमिट कर लेना चाहिए आजीवन के लिए कि मैं गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोफेशनल बनूंगा। गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोफेशनल का मतलब कि हर तरह की अपने क्षेत्र का, डोमेन का उसको पूरा नॉलेज हो, कंटिन्यू टू लर्न मोर, क्योंकि ये अपनी लर्निंग की ज़रूरत हर बार बढ़ती रहती है, हर साल महीने उसकी डोमेन नॉलेज बढ़ जाती है। और दूसरा, उसके बाद ज़ीरो सुपरविजन पे, कोई कहे या ना कहे, कुल मालिक को और परमात्मा को साक्षी मान के और अपने कर्तव्य का सही उसका निवारण करना, ये जो है ये एक अच्छे गोल्डन स्टैंडर्ड प्रोफेशनल का एक मैं क्राइटेरियन समझता हूँ। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपना एक जीवन का मिशन बनाएं कि अगर यहाँ से निकलते हैं और इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, तो जो भी उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ बनती हैं उसको 100% स्वतः तौर पे और ईश्वर को साक्षी मान करके उसको अदा करें। और जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, तो बार बार अपने प्रोफेसर से भी और दूसरों से अपने 2-3 दिन में जो मैं रहा यहाँ पे, यही बात हो रही थी कि जितने भी अपने इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, उनका असल लक्ष्य है कि हम अपने किसानों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति और उनके कृषि पैदावार को विकसित करने की क्षमता वो बढ़ती रहे। और इसमें आखिर में यही है कि हम अपने सफल हुए कि असफल हुए, तो ये किसान भाई बताएंगे कि हाँ, हमें इनसे इस तरह का मार्गदर्शन मिला, इन्होंने इस तरह से हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पे डाला और हमारी जो कृषि का हिसाब किताब है उसमें हमने सोचा कि हम सस्टेनेबल बन गए और आर्थिकता के और फाइनेंशियल रिटर्न्स के हिसाब से हमारी ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो अगर वो किसान कहता है तो इसका मतलब कि आप सारे सफल हो गए। तो कई बार मैंने यही एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी रेस्टोरेंट में जहाँ भोजनालय है वहाँ पे जा कर के कुछ लोग खाना खाते हैं, तो वहाँ के जो भोजन तैयार करते हैं, जो कुक हैं, ये उनका विषय नहीं कि वो अपने आप को क्लेम करें कि हमने बहुत अच्छा खाना परोसा। ये जो खाने वाले हैं उनका हक बनता है कि वो बताएं कि हाँ भाई, खाना बहुत स्वादिष्ट था। और वो अगर कहेंगे तो फिर इसकी जो कुक है उसकी बात जो है वो अपने सिरे पे जाती है जहाँ उसको जाना चाहिए। तो कहने का मतलब कि हमारे किसान भाइयों को भी एक तरह से बड़े खुले दिमाग से जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, मीडिया की मार्फत
अपने कितने रेडियो टॉक्स किए हैं, यूट्यूब पे डाला इन्होंने, तो वो भी सीखने की अपनी रुचि कायम रखें कि हाँ कोई नई चीज़ है, ये हमें बता रहे हैं, हमारे भले के लिए है। तो अगर स्वीकार करने की शक्ति हो और ग्रहण करने की शक्ति हो तभी उसका कार्यान्वयन वो कर सकेंगे। तो ये अपने हमारे यहाँ बिहार के जितने किसान भाई और जहाँ तक आपका क्षेत्र है उनके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि ईश्वर ऐसी कृपा करें कि खुले दिल से, खुले दिमाग से इस नए ज्ञान का वो लाभ उठाएं और अपने कृषि के कामकाज में और भी ज़्यादा वृद्धि कर सकें। सर, आपके वक्त के लिए, आपके स्वर्णिम शब्दों के लिए और आपने हमारे साथ जो अपने बचपन से लेकर यहाँ तक के सफ़र की जो मेमोरीज शेयर की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया और मैं आभारी हूँ यूनिवर्सिटी का। नमस्कार।